बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर पे मीसोमेरिक इफेक्ट देख रहे थे, उसका क्या इफेक्ट होता है। अब आज हम लोग उसी को आगे 3 एप्लीकेशन मतलब इफेक्ट पढ़ लिए थे, आज चौथा इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो चौथे इफेक्ट में देखते हैं पोजीशन ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूएंट on benzene ring can be predicted। बेंजीन रिंग पर न्यू सब्स्टिट्यूएंट की हम लोग पोजीशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए, इस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये बेंजीन रिंग है। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, बेंजीन रिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग नहीं देती। एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देती अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि एडिशन रिएक्शन देने पर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी खत्म हो जाने पर स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और कोई भी सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी कम करना नहीं चाहता, इसलिए एडिशन रिएक्शन नहीं देगी। तो फिर ये कैसा रिएक्शन देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और ये सब्स्टिट्यूशन इसका जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर 6 H दिख रहे हैं, इन 6 H में से किसी भी एक H को ये हटा देगा F+ के रूप में। अब यहाँ पर ये हट गया, तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर ये आ गया, बाकी जो H थे वो H रहेंगे ही। ये इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे यहाँ पर H+। तो प्लस जो होता है वो माइनस पे अटैक करता है, माइनस इलेक्ट्रॉन पर होता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है +M ग्रुप, या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है -M ग्रुप। तो ये +M ग्रुप हो सकता है या -M ग्रुप हो सकता है। आगे अगर देखें कि इलेक्ट्रोफाइल मान लिया जाए कि ये +M ग्रुप है, यहाँ पर भैया पहला पॉइंट, इफ E = +M ग्रुप, तो क्या होगा अगर E = +M ग्रुप है, तो ये जो E है ये +M ग्रुप है। अब ये जो +M ग्रुप है ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजता है, और इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ये आर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर पैरा पोजीशन पे आएगा, मेटा पे तो ये मीसोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेबल होता नहीं है। फिर अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल को, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, बढ़ रही है, वहीं पर अटैक करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो आर्थो पर या तो मेटा पर। ये यहाँ पर हम लोग +M लिख रहे हैं, +M जिस पर लोन पेयर होता है बताया गया था, या +M होता है जिस पर माइनस चार्ज होता है।
तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, या तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ये माइनर होता है और ये मेजर होता है। क्यों माइनर होता है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये माइनर होगा। अब ये ध्यान दो एक और चीज़, अभी थोड़ी देर पहले जब आप देख रहे थे तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये 6 H दिख रहे थे, 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक किया, तो ये 6 में से किसी भी हाइड्रोजन को, ये पहले को, ये दूसरे को, तीसरे को, ये चौथे को, पांचवें को, छठे को, जिस किसी को चाहेगा उसको हटा सकता है, जिस किसी को भी चाहेगा उसको हटा सकता है। यहाँ पर हटाना चाहा इसको हटा दिया, अगर इसको नहीं पसंद था ये हटाना चाहता इसको हटा देता। लेकिन अब यहाँ पर अगर ध्यान दें, अभी यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर एक बार फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ पर साइड में आप देखें, यहाँ पर M है, ये आप जो +M लिख रहे हो ये +M है। यहाँ पर ये 5 हाइड्रोजन अभी भी बच रहे हैं। तो अब ये जो 5 हाइड्रोजन अभी भी बच रहे हैं, अब ये जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये चाहे कि हम जिसको चाहें उसको क्या करें, हटा दें, तो अपने मन से ये जिसको चाहेगा उसको नहीं हटा पाएगा। ठीक है, मतलब ये 5 H जो दिख रहे हैं, इनमें से अगर किसी को चाहे कि हम अपने मन से हटा दें, तो 5 H को ये अपने मन से नहीं हटा पाएगा, बल्कि ये जो M यहाँ पर पहले से ये +M ग्रुप प्रेजेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताएगा कि आपको किसको हटाना है। और कैसे बताएगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा देगा, E+ वहीं पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्न कर रहा है कि जो दूसरी बार इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो कहाँ पे करेगा। तो कहाँ पे करेगा? आर्थो पर करेगा या पैरा पे करेगा। कब? जब ये यहाँ पर पहले से जुड़ा हुआ ग्रुप +M है। अब यहाँ पर ध्यान दें, +M ग्रुप आप क्या क्या ले सकते हो, आपको मालूम है कि यहाँ पर जैसे ये OH हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, NR2 हो सकता है, या NHR हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, हेलोजन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें, एक तो यहाँ पर +M ग्रुप अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो +M ग्रुप होता है, +M ग्रुप ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये +M ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक चीज़। दूसरे, ये चूंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इसलिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करता है, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन रेट को बढ़ा देता है, एक्टिवेटिंग फॉर ESR, एक्टिवेटिंग फॉर ESR, ये ESR को एक्टिवेट कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। यहाँ पर आप एक और पॉइंट देखें, हेलोजन इज +M ग्रुप एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये +M ग्रुप है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट डीएक्टिवेटिंग, ड्यू टू स्ट्रांग -I इफेक्ट। यहाँ पर -I इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है +M के कंपेरिजन में, इसलिए रेट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये हेलोजन है, इसको आप हेलोजन कहोगे, हेलोजन ये +M ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है ड्यू टू स्ट्रांग -I इफेक्ट। यहाँ पर ध्यान दें, सेकेंड पॉइंट, अगर यहाँ पर पहले से जुड़ा ग्रुप -M है, यहाँ पर पहले से जुड़ा ग्रुप -M है, ये तो -M ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये अटैक करना है प्लस को,
तो निश्चित रूप से जहाँ पर प्लस चार्ज है वहाँ पर तो अटैक होगा नहीं, इसका मतलब अटैक होगा किसी और जगह पे, अटैक होगा किसी और जगह पे। तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस एम। अब जहाँ पर प्लस चार्ज है, जैसे यहाँ पर तो अटैक होगा नहीं, तो फिर ये अटैक करेगा कहाँ पे भैया, अटैक करेगा यहाँ पे मेटा पोजीशन पे। तो ये जो माइनस एम है, माइनस एम ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा एंड डीएक्टिवेटिंग। फॉर ESR, ये ESR के लिए डीएक्टिवेटिंग होगा। पूछा जाए क्यों, तो आप बताएंगे एज इट डिक्रीजेज नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, एज इट डिक्रीजेज नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, आगे हम लोग बात करें नोट करके, यहाँ पर नोट करके लिखने वाले हैं। यहाँ पर IE rate of benzene ring for ESR directly proportional to plus m power and inversely proportional to minus m power, directly proportional to plus m power and inversely proportional to minus m power। ये चीज आप लोग जानते रहेंगे। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, निम्न तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर प्लस एम बेंजीन रिंग हैलोजन माइनस एम। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, ये हो जाएगा ये रेट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन, ये फॉर ESR है, फॉर ESR क्वेश्चन represent reactivity order of benzene ring for ESR in following compound, फॉलोइंग कंपाउंड्स में। यहाँ पर ध्यान दें भैया,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पर फर्स्ट में प्लस एम, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और थर्ड है माइनस एम। ये ऑर्डर हो जाएगा। हैलोजन प्लस एम जरूर है, लेकिन हैलोजन रिएक्टिविटी के रेट को कम करता है। ये क्वेश्चन वही है, ये एक हो गया, ये दूसरा, यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पे ये सब प्लस एम है, प्लस एम पावर सबसे ज़्यादा दूसरे की है, इसलिए सेकंड ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फर्स्ट से, सॉरी फोर्थ से, फोर्थ ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फर्स्ट से, और फर्स्ट ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा थर्ड से। ये हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, यहाँ पर सी ले रहे हैं, CH3, OCH3, CH3, CHO, CHO, NO2। यहाँ पर ये प्लस एम दोनों हैं, ये माइनस एम, ये प्लस एम है, ये प्लस एम, ये माइनस एम, और ये भी माइनस एम है। तो प्लस रेट बढ़ाएगा, यहाँ पर एक बढ़ाने वाला है और दूसरा घटाने वाला है, यहाँ पर दोनों घटाने वाले हैं। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गए। अब नोट करके यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, यहाँ पर बल्कि देखा जाए if in any case benzene ring represent minus M group, sorry, nucleophilic substitution reaction, then in that case minus M group is ortho para directing and activating, while plus M group is meta directing and deactivating। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर KOH से रीड करा दें, फ्यूज्ड KOH। तो यहाँ पर इसके आर्थो पोजीशन पे
आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर OH आ जाएगा। ये अगर आपसे कहा जाए तो ये एशियन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ भी ना कहा जाए तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बताएंगे। अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का नाम लेके पूछा जाए कि क्या होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए जो रेट है वो क्या होगा, -m बढ़ाएगा और +m घटाएगा। न्यूक्लियोफिलिक के लिए -m बढ़ाएगा और +m घटाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहिएगा। आगे देखा जाए बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग और चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, अब ये अटैक कहाँ पे करेगा। ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है। P of above reaction is यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पे यहाँ पर तो ये एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के कारण हम लोग देखेंगे क्या होगा। चूंकि ये NO2 प्लस है, ये यहाँ पर ध्यान दें, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ध्यान दो, ये 2 बेंजीन रिंग हैं। यहाँ पर CO, ये देखो ये -m ग्रुप है, ये CO जो है -m ग्रुप है, ये इतना, और ये O जो है ये +m ग्रुप है। ये -m डीएक्टिवेट करेगा और ये +m क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो इसका मतलब पहले रिंग में देखा जाए और दूसरे रिंग में देखा जाए तो जो रेट होगा ये डिपेंड करेगा दूसरे रिंग पर। ये पहले रिंग पर अटैक नहीं करेगा, तो दूसरे रिंग पर अटैक करेगा। अब दूसरे रिंग पर या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये पैरा पोजीशन पे मतलब दोनों पर अटैक कर सकता है, लेकिन ये पैरा प्रोडक्ट वाला मेजर होगा। तो पैरा प्रोडक्ट वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, इसलिए हम लोग मतलब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा, इसको आप लोग जानते रहेंगे। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ तक हम लोग जानते रहेंगे। तो ये एक नया एप्लीकेशन था आज। और अब हम लोग एक और 5th पॉइंट पे चलते हैं। 5th पॉइंट पे एसिडिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ।
इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये जो एसिडिक सॉरी ये रिजोनेंस है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। रिजोनेंस इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजोनेंस increases acidic strength as it increases stability of conjugate base, as it increases stability of conjugate base. For example, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, in between alcohol and phenol, phenol is more stick as its conjugate base is more stable due to resonance. ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये एल्कोहल है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, लेस स्टेबल। हेंस डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर फिनाल लिया जाए, ये यहाँ पर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, हेंस मोर स्टिक। तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, इसलिए ज़्यादा स्टिक होगा। इन बिटवीन phenol and carboxylic acid, in between phenol and carboxylic acid। यहाँ पर ध्यान दें, ये फिनाल है, फिनाल है, तो इन बिटवीन फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग एसिडिकेशन देख रहे थे। यहाँ पर फिनाल देखा जाए, ये फिनाल है, ये कॉन्जुगेट बेस है इसका, ये कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पे बांड बना लेगा और ये बांड बदल जाएगा माइनस चार्ज में। ये
अभी माइनस फिर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड यहाँ पे फिर बदल जाएगा माइनस चार्ज में। ये माइनस फिर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा तो बॉन्ड बदल जाएगा फिर माइनस चार्ज में। ये कॉन्जुगेट बेस। comparatively less stable due to comparatively less stable due to minus I effect due to non equivalent resonance, hence comparatively less acidic। यहाँ पर ध्यान दें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो ये हो जाएगा RCOO माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ पर ये जो माइनस है यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड यहाँ पे माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये हो जाएगा RCO माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड को। तो ये कॉन्जुगेट बेस comparatively more stable due to equivalent resonance, hence it is more stick। तो यहाँ पर IE acidic strength of carboxylic acid is more than phenol। acidic strength more than phenol। यहाँ पर ध्यान दें, ये हो जाएगा। अब हम लोग 6 एप्लीकेशन देख रहे हैं। बेसिक strength, effect on basic strength। इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो रिजोनेंस decreases basic strength as it decreases electron density on donor atom।
डोनर एटम। यहाँ पर ये एमीन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको लोन पेयर डोनेट करना है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, सो इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। ये तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर लोन पेयर आके बॉन्ड बना देगा और ये बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज में बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन ये नाइट्रोजन को लोन पे डोनेट करना था। तो यहाँ पर चूंकि अब अगर इस स्ट्रक्चर के पास आए तो यहाँ पर अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये डोनेट नहीं कर पाएगा, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो लोन पेयर है बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। यहाँ पर ध्यान दें, ऑर्डर यहाँ पर क्वेश्चन है, अरेंज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। आई इफेक्ट increases basic strength, resonance decreases basic strength, यहाँ पर नो इफेक्ट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा देखा जाए, यहाँ पर NH2 NHCH3 NH3 CH2 NH2। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा दोनों में रेजोनेंस है, तीसरे और चौथे में रेजोनेंस नहीं है। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ज़्यादा एसिडिक होंगे। और थर्ड और फोर्थ में अगर देखा जाए तो ये जो CH2 है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ से कम हो जाएगा थर्ड, चूंकि वहाँ पर रेजोनेंस तो है नहीं और ना कोई बढ़ा रहा है। अब ये फर्स्ट और सेकंड में देखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहा है यहाँ पर बेंजीन रिंग में। यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है बेंजीन रिंग में, लेकिन साथ में इधर CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब सेकंड ज़्यादा होगा किससे भैया, सेकंड ज़्यादा होगा फर्स्ट से, ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला देखें एक और, यहाँ पर सी एक और देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ये इसका नाम है पिपरीडीन, मार्फिन, पायरॉल, पिरीडीन। यहाँ पर इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, इन दोनों में रेजोनेंस है। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है और प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है और माइनस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट एसिडिकेशन को, बेसिकेशन को बढ़ाता है, इसलिए ज़्यादा होगा सेकंड से, फिर हो जाएगा फोर्थ। तो ये हो जाएगा। आगे देखा जाए एक और क्वेश्चन डी, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ये RH, ये है यूरिया और ये है एमाइड। ये यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस है और यहाँ पर रेजोनेंस है। यहाँ पर नोट करके both resonance and cast increases basic strength, say yeah, more by resonance। तो बेसिक स्ट्रेंथ लेकिन रेजोनेंस ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तो इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहेंगे। यहाँ पर नोट करके, ये पहला पॉइंट था, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ
of different compound is as guanidine। फार्मूला हो जाएगा NH2C डबल बॉन्ड NH2, एमीन अमोनिया एनिलीन। एमाइड इमीन, इसको इमीन बोलेंगे। और ये हो जाएगा साइनाइड से, ये हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ few other compound are as ये एक हो गया। ये हो गया। क्योंकि माइनस आई बता रहा है, माइनस आई पावर increases so basic strength decreases। यहाँ पर ध्यान दें,
ये बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी CF3CH2NH2 से। ये कम होगी C ट्रिपल। यहाँ पर -m पावर डिक्रीज कर रही है, सो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे पे हम लोग देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा